एक छोटे से शहर का लड़का जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वह एक बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था। उसने अपनी जिंदगी के 3 साल, अपने दिन का चयन और रातों की नींद, सब कुछ दांव पर लगा दी थी। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार वह कामयाब हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रिजल्ट का दिन आया। रोहित ने कांपते हाथों से कंप्यूटर की स्क्रीन पर अपना रोल नंबर डाला। स्क्रीन पर लिखा था, नॉट सिलेक्टेड। रोहित सन्न रह गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। वह कुछ नंबरों से नहीं बल्कि बहुत बड़े मार्जिन से फेल हो चुका था। 3 साल की मेहनत पानी की तरह बह गई। अगले ही दिन से समाज का असली चेहरा सामने आने लगा। रिश्तेदारों के फोन आने लगे, तानों के रूप में। दोस्तों ने दूरी बना ली। जो लोग कल तक कहते थे लड़का बहुत होनहार है, आज वो पीठ पीछे हंस रहे थे कि हमें तो पहले ही पता था, दिल्ली जाकर सिर्फ हवाबाजी कर रहा था। रोहित अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लिया। वह आईने में खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसे लगने लगा कि वह एक लूजर है। उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। उसने तय कर लिया कि वह अब कभी किताबें नहीं छुएगा। तभी एक शाम उसके दादाजी उसके कमरे में आए। उन्होंने रोहित के उदास चेहरे को देखा, मुस्कुराए और बोले, रोहित, चलो आज तुम्हें एक जादुई पौधा दिखाता हूं। वे रोहित को बगीचे में ले गए और एक चीनी बांस, चाइनीज बैम्बू के पौधे की तरफ इशारा किया। दादाजी ने कहा, बेटा, जब इस बांस का बीज बोया जाता है तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे साल तक मिट्टी के ऊपर 1 इंच भी पौधा बाहर नहीं आता। 4 साल तक ऐसा लगता है जैसे किसान की मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन जानते हो 5वें साल में क्या होता है? रोहित ने सिर हिलाया। नहीं। दादाजी बोले, 5वें साल में सिर्फ 6 हफ्तों के भीतर यह बांस 80 फीट ऊंचा हो जाता है। तो क्या वो बांस सिर्फ 6 हफ्ते में बढ़ा? नहीं दादाजी, वह 4 साल तक अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। रोहित ने जवाब दिया। दादाजी ने रोहित के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बस यही जिंदगी है मेरे बच्चे। ये जो 3 साल तुम फेल हुए हो ना, ये तुम्हारी नाकामी नहीं है। ये कुदरत तुम्हारी जड़ें मजबूत कर रही थी, ताकि जब तुम ऊंचाइयों पर जाओ तो कोई तूफान तुम्हें गिरा ना सके। असफलता यह नहीं कहती कि तुम कभी नहीं कर सकते। वो बस ये कहती है कि अभी कोशिश और बाकी है। दादाजी की बात रोहित के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसे समझ आ गया कि असफलता फुल स्टॉप नहीं, बल्कि एक कॉमा कॉमा है। उसने अपने कमरे का अंधेरा दूर किया, खिड़की खोली और धूप को अंदर आने दिया। उसने अपनी पुरानी मार्कशीट निकाली, अपनी कमियों को लिखा और एक नए जोश के साथ चिल्लाया, रीस्टार्ट। उसने 1 साल और तपस्या की। इस बार वह सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ रहा था, इस बार वह खुद को साबित करने के लिए लड़ रहा था। और फिर आया वो दिन जब दोबारा रिजल्ट आया तो रोहित का नाम सिर्फ लिस्ट में नहीं था, बल्कि वह डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन चुका था।